प्यारे बच्चों नमस्कार। आलोक एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 हिंदी और आज का प्रकरण है सूरदास जी के पद। सूरदास की प्रसिद्ध रचना सूरसागर में वर्णित उद्धव गोपी संवाद का प्रसंग भ्रमर गीत के नाम से प्रसिद्ध है। नाम याद रखेंगे, भ्रमर गीत। सूरदास के भ्रमर गीत के अंतर्गत गोपियों एवं उद्धव के संवाद में गोपियों की श्री कृष्ण के प्रति भक्ति एवं निर्गुण परमात्मा के प्रति उपेक्षा का भाव व्यक्त हुआ है। श्री कृष्ण के कहने पर उद्धव ब्रज की गोपियों को समझाने जाते हैं कि वे कृष्ण के प्रति अपना मोह त्याग कर निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करें। गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं, जब उद्धव जी समझाते हैं निराकार ब्रह्म के बारे में गोपियों को, तो गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि उद्धव जाहु तुमहि हम जाने। हे उद्धव जी, हम सब आपको समझ गए हैं, जान गए हैं। श्याम तुमहि हुआ कौ नहीं पठियों तुम हो बीच भुलाने। आपको श्री कृष्ण ने यहाँ नहीं भेजा है, आप बीच में ही भुलावा देने के लिए पहुँच गए हैं। ब्रज नारिन सो जोग कहत हो बात कहत न ल जाने। ब्रज की बालाओं, नारी बालाओं से योग साधना की बात करते हैं, क्या आपको ऐसी बातें करते हुए लजाने शर्म नहीं आती? आप सयाने तो जरूर हैं, लेकिन विवेक से न विवेक तुम्हारे। बड़े लोग न विवेक तुम्हारो ऐसे भय अयाने। आप सयाने तो जरूर हैं, लेकिन विवेक से शून्य लगते हैं, तभी आप अविवेकपूर्ण बातें करते हैं। अयाने में होता है अज्ञानी, अज्ञानियों की तरह बात करते हैं। हमसो कही लई हम सही के जिय गुनी ले हूँ सयाने। आपने जो कुछ भी कहा हम लोगों ने उसे सह लिया, लेकिन आप स्वयं अच्छी तरह से विचार कर देखिए कि आपने कहाँ तक उचित कहा है। हम लोग स्त्री हैं, कह अबला कह दशसा दिगंबर। दिगंबर योगियों का रूप होता है श्वेतांबर और दिगंबर। दिगंबर मीन्स होता है नग्न वेश। श्वेतांबर श्वेत कपड़ा पहनने वाला, दिगंबर जिसका वस्त्र ही अंबर हो, आकाश हो, तो ये होता है दिगंबर यानी नग्न वेश। हम लोग स्त्री हैं और आप हमें दिगंबर की तरह रहने की बात करते हैं, हमें आप योगियों की तरह रहने का संदेश दे रहे हैं। इस स्थिति को भला हम सभी कहाँ तक अपना सकती हैं? मस्ट करो पहचाने। इस स्थिति को हम लोग कहाँ तक अपना सकते हैं? आप शांत हो जाइए और सोचिए। और अच्छा साच कहो तुम को अपनी सौ बूझत बात निदाने। अच्छा अब आप सच सच बताइए कि आपको हमारी सौगंध कि जब आपको श्री कृष्ण ने यहाँ भेजा, सूर श्याम जब तुम ही पठायो, नैकहूँ मुस्काने। नैकहूँ मीन्स तनिक भी। जब आपको श्री कृष्ण ने यहाँ भेजा उस समय वे तनिक मुस्कुराए भी थे या नहीं? यदि उस समय वे थोड़ा भी मुस्कुराए होंगे तो बस समझ लीजिए कि उन्होंने आपसे मजाक किया है। प्यारे बच्चों, एक बार फिर से देख लेंगे। ब्रज की गोपिकाएं उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव, हम सभी आपकी चाल को समझ गई हैं। श्री कृष्ण ने आपको यहाँ पर नहीं भेजा है, आप बीच में ही भुलावा देने के लिए पहुँच गए हैं। आप ब्रज की बालाओं से, ब्रज की नारियों से योग साधना की बात करते हैं। ऐसा कहते हुए आपको शर्म नहीं आती, लज्जा नहीं लगती? आप ज्ञानी तो जरूर हैं, लेकिन आपका विवेक शून्य हो गया है, तभी आप अविवेकपूर्ण अज्ञानियों की तरह बात कर रहे हैं। आपने जो कुछ भी कहा हम लोगों ने उसे सह लिया, लेकिन आप स्वयं अच्छी तरह से विचार कर देखिए कि आपने कहाँ तक उचित कहा है। हम लोग स्त्री हैं और आप हमें योगियों की तरह रहने का संदेश दे रहे हैं। इस स्थिति को भला हम सभी कहाँ तक अपना सकते हैं? आप शांत हो जाइए और सोचिए। अच्छा अब आप सच सच बताइए, आप सच सच बताइए, आपको हमारी सौगंध, जब आपको श्री कृष्ण ने यहाँ भेजा उस समय वे तनिक मुस्कुराए थे कि नहीं? यदि उस समय थोड़ा भी मुस्कुराए होंगे तो बस समझ लीजिए कि उन्होंने आपसे मजाक किया है। तो प्यारे बच्चों, ये रहा ये भावार्थ। तो चलते हैं अगले पद की ओर।
निर्गुण कौन देश के वासी। संदर्भ तो वही रहेगा, लेकिन प्रसंग थोड़ा सा बदल जाएगा कि गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, आप बार बार निराकार ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म, निराकार निराकार कर रहे हैं, तो बताइए ना कि वह जो निर्गुण है वो कहाँ का रहने वाले हैं, उसकी जाति क्या है, वह है क्या चीज। निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कही समुझाई सौदे बूझत साचना हासी। हे उद्धव जी, आपकी हमारी सौगंध, आप सच सच बता दीजिए। मैं आपको सौगंध देकर पूछती हूँ, हंसी नहीं कर रही हूँ। आप हमें यह समझा दीजिए, बतला दीजिए कि आपने जिस निर्गुण ब्रह्म की चर्चा की है, निर्गुण कौन देश के वासी, वह निर्गुण किस देश का रहने वाला है, उनके पिता कौन है, उनकी माता कौन है, यानी उनके माता और पिता कौन है, उनकी पत्नी और कौन उनका दासी है, उनका वरण मीन्स रंग, वो उनका रंग कैसा है, भेष कैसा है, किही रसमय अभिलाषी, और वे किस रस की अभिलाषा रखते हैं, यानी किस प्रकार के आनंद के अभिलाषा करते हैं। हे उद्धव जी, पावे गौ पुनि कियो आपने, जो रे करोगे गासी। गासी मीन्स होता है छल कपट। सुनत मौन हुए रहो बावरो, सूर सवय मतिनासी। हे उद्धव जी, यदि आप इसे बताने में किसी भी प्रकार का छल कपट करेंगे तो निश्चय ही उसका परिणाम बुरा होगा, आपको मिलेगा ही मिलेगा। गोपिकाओं के इन प्रश्नों को सुन करके उद्धव जी बावले से होकर के चुप हो गए, मानो उनका सारा विवेक ही नष्ट हो गया हो। तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर इसका भावार्थ देख लेते हैं। ब्रज की गोपिकाएं उद्धव जी से निर्गुण ब्रह्म के स्वरूप और व्यक्तित्व के संबंध में पूछती है कि हे उद्धव जी, मैं आपको सौगंध देकर पूछती हूँ, हंसी नहीं करती हूँ। आप यह समझाकर बतला दीजिए कि आप जिस निर्गुण ब्रह्म की चर्चा कर रहे हैं वह किस देश का रहने वाला है, वे ब्रह्म किस देश के रहने वाले हैं, कौन उनके पिता है, कौन उनकी माता है, कौन उनकी पत्नी है, कौन उनकी दासी है, वे किस रंग के हैं, उनकी वेशभूषा कैसी है, और वे किस रस की अभिलाषा रखने वाले हैं। आप थोड़ा भी छल कपट मत करिएगा, नहीं तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। गोपिकाएं की बातें को सुन करके, गोपिकाओं के इन प्रश्नों को सुन करके उद्धव जी बावले से हो करके चुप हो गए, मानो उनका सारा विवेक ही नष्ट हो गया। तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो चलते हैं अगले पद की ओर। संदेशो देवकी सो कहियो। इसका प्रसंग ये है कि जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं तो ब्रज में माँ यशोदा का दिल भाव विभोर हो गया है। उनका दर्द से रहा नहीं जाता, अपने बच्चे के बारे में बार बार सोच रही हैं, श्री कृष्ण के बारे में सोच रही हैं कि मेरा बेटा वहाँ पर चला गया है तो कहीं संकोच तो न करता होगा। तो यही अपने दिल की बात को उद्धव जी से कहती हैं और कहती हैं कि हे उद्धव, ये बातें जा करके देवकी से कह देना। संदेशो देवकी सो कहियो। श्री कृष्ण देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे, परंतु उनका लालन पालन यशोदा जी द्वारा हुआ था, और श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर यशोदा जी अत्यधिक दुखी थी। उन्हें स्वाभाविक रूप से यह संदेश होने लगा कि देवकी जी कृष्ण का पूरा ध्यान रखती हैं अथवा नहीं। इसलिए वह उद्धव जी द्वारा देवकी को संदेशा भेजती हुई कहती हैं कि हे उद्धव, देवकी को मेरा इतना संदेशा कह देना कि मैं तो उनके पुत्र का पालन पोषण करने वाले धाय मात्र हूँ। धाई, पालन पोषण करने वाली माता धाय माता कहलाती है। तिहारे सुत की, आपके बेटे की मैं केवल धाय मात्र हूँ, इसलिए वो हम पे दया दृष्टि बनाए रखना।
इस नाते हुए मेरे ऊपर दया ही बनाए रखें। और यह भी कहना कि वैसे तो देवकी कृष्ण के आदतों को जानती होंगी, यद्यपि टेब टेब मीन्स आदत तुम जानती उनके तो मोहि मोहि कहीं आवे, तब भी मैं उनके विषय में कुछ बतला देना चाहती हूँ। प्रात होत मेरे लाल लड़ैते माखन रोटी भावे। प्रातः काल उठते ही मेरे कृष्ण को मक्खन और रोटी परम रुचिकर लगती है। कृष्ण के बचपन की चपलता के बारे में बताते हुए यशोदा जी कहती हैं कि तेल उबटनो और तातो जल, तातो मीन्स होता है गर्म जल, तेल उबटनो और तातो जल ताहि देखी भज जाते, ताहि देखी भज जाते। तेल उबटन, उबटन घरेलू पदार्थ होता है जो छोटे बच्चों की मालिश किया जाता है जिससे। तेल उबटनो और तातो जल गर्म जल, इनको देख करके कृष्ण भग जाते थे। आ जोई जोई मांगत सोई सोई देती, और नहाने के लिए जो जो उस समय मांगते थे मैं वो चीज़ उनको देती थी, क्रम क्रम करी के नहाते। इस प्रकार से जब मैं जो जो चीज़ जब मांगते थे वो चीज़ मैं उनको देती थी, उसके बाद वो धीरे धीरे नहाते थे। सूर पथिक सुन मोहि रैन दिन बढ़ियों रहत उर सोच। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा के हृदय दुख में है और वो हमेशा यही सोचती रहती हैं कि मेरा बेटा वहाँ पर संकोच में होगा। रैन दिन यानी दिन रात उनके हृदय की सोच बढ़ रही है। मेरो अलक लड़े तो मोहन, मोहन श्री कृष्ण को कहा गया है, वह है करत संकोच। अब मुझे रात दिन इस बात की सोच रहती है, चिंता रहती है कि मेरा अत्यंत दुलारा कृष्ण उनके यहाँ भोजन करने में भी कहीं संकोच तो नहीं करता। तो प्यारे बच्चों एक बार फिर से इसका भावार्थ देखते हैं। ऐ उद्धव जी, मेरा यह संदेशा देवकी जी से कह देना कि मैं तो उनके बेटे की धाय माता ही हूँ, इसलिए मेरे ऊपर थोड़ा दया दृष्टि दिखाते रहिएगा। वैसे तो देवकी जी कृष्ण की आदतों को जानती होंगी, फिर भी मैं उनके थोड़ा बता देना चाहती हूँ कि प्रातः होते ही मेरे बेटे को माखन और रोटी खाना परम रुचिकर लगता है। तेल और उबटन गर्म जल देकर के मेरा बेटा स्नान करने के लिए भग जाता है, स्नान नहीं करता है। उस समय मैं उसको बुलाती हूँ और वो बहुत कुछ चीज़ें मुझसे मांगता है, और जो जो मांगता है मैं सो सो उसे देती हूँ। तब जा कर के मेरा बेटा धीरे धीरे नहाता है। सूर पथिक सुन मोहि रैन दिन बढ़ियों रहत उर सोच। सूरदास के अनुसार माता यशोदा उद्धव जी से कहती हैं कि अब मुझे दिन रात इसी बात की सोच रहती है कि मेरा अत्यंत दुलारा कृष्ण उनके यहाँ भोजन करने में कहीं संकोच तो नहीं करता। तो प्यारे बच्चों ये रहा भावार्थ। तो आज सूरदास जी के पद की संपूर्ण व्याख्या कंप्लीट हुई। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और नए बंधु जो हमसे जुड़े हैं सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं कल, दीजिए विदा। धन्यवाद।